तो स्वागत है आपका फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज़ के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ। तो चलिए, आपका बिना वक्त गवाए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेगस है और यह घटना मेरे साथ लगभग 7 साल पहले घटी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरा घर एक पहाड़ी एरिया साइड है और पहाड़ के दूसरे साइड एक छोटा सा कस्बा है जहां पर मैं पहले रहा करता था, जब तक मेरे साथ ये घटना ना घट गई। मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूं क्योंकि मेरी फैमिली मेरे पास नहीं रहती। मैं वहां पर जॉब के लिए गया हुआ था क्योंकि मुझे दूर रहना अच्छा लगता है और शांति जगह में खासकर, और वह जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी। और मेरी जो फैमिली थी वो टाउन में रहा करती थी। मैंने वह जगह तब तक नहीं छोड़ी जब तक मैंने उस चीज़ को नहीं देख लिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे कस्बे में बहुत से लोग गायब होते जा रहे थे। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग जा कहाँ रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि कोई हिरन जैसी दिखने वाली चीज़ उनको मार दे रही है। मैं इन सब बातों पे उतना यकीन नहीं कर पाता था क्योंकि उन लोगों की बातें ऐसी होती थी जिसे सुनने के बाद आप भी यकीन ना कर पाएँ। उन लोगों का कहना होता था कि एक हिरन जैसी दिखने वाली चीज़ उनको अपनी तरफ बुलाती है। वो अपनी आवाज़ बदल बदल कर आप लोगों को आवाज़ लगाती है और कोई भी अगर व्यक्ति उसकी तरफ जाता है तो उसे मार कर खा जाती है। लोग कहते हैं कि उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग होते हैं और वो किसी इंसान की तरह दिखता है। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि मैं कभी भी आंखों देखी बातों पर विश्वास करता था। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जो मैंने वहाँ के लोगों का विश्वास नहीं किया। तो एक दिन ऐसे ही मैं घूमने के लिए उस जंगल में चला गया और वहाँ पर बहुत सी सुंदर सी चीज़ें देखना शुरू कर दिया, जैसे कि झील, फूल और बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पर देखने के लिए। इन सब को देखते देखते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कब शाम के 5 बज गए। जब मेरे को एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए, तो मैंने वहाँ से वापस अपने घर जाने का फ़ैसला किया। मैं वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इन सब धुन में मैं जंगल के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुका था और अब मुझे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो मैंने अपनी स्पीड और भी बढ़ा दी। अब तकरीबन मुझे और 10 या 15 मिनट चलना था उस जंगल से बाहर निकलने के लिए कि तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने उस बात पे तो पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ देर और मैं चला हूँगा कि मुझे किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए तो मेरे पाँव वहीं थम से गए थे क्योंकि मैंने पास की झाड़ियों में किसी चीज़ को चलता हुआ देखा था। लेकिन अब अंधेरा हो चला था तो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो है क्या। मुझे लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा और फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन मैं अब समझ तो चुका ही था कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि तभी मुझे फिर ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे से गुजर के गया है। मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि एक तो अंधेरा, ऊपर से इतना घना जंगल और मैं अकेला। मैं अब जल्द से जल्द उस जंगल से बाहर की ओर निकल जाना चाहता था। मैंने अपनी रफ़्तार बढ़ा दी। चलते चलते जब मेरी नज़र साइड की तरफ गई तब मैंने वहाँ पे किसी चीज़ को देखा जो कि ठीक मेरे साथ साथ चल रही थी। दिखने में तो किसी इंसान की तरह लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई इंसान है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी मेरी नज़र उस अंधेरे में उसके सर पर गई और जो मैंने देखा वो देखते ही मुझे वहाँ के लोगों की बात याद आने लगी। मैंने देखा कि उस जीव के सर पर 2 बड़े बड़े सींग हैं
यह देखते ही मुझे समझ में आ गया कि शायद ये वही जानवर है जिसके बारे में लोग अक्सर बातें किया करते हैं। उसके बाद ये सब देखने के बाद मेरे पैर तो अब हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और वहाँ से तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। मेरे भागते ही वो जीव जो भी था वो मेरा पीछा करने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो काली सी परछाई मेरा बहुत तेज़ी से पीछा कर रही है और मैं बहुत तेज़ी से भागे जा रहा था। भागते भागते मैं कुछ ही देर में उस जंगल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद भी जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जीव अभी भी मेरे पीछे आ रहा था, क्योंकि वहाँ से अब शायद 10 या 15 मिनट की दूरी पे ही मेरा घर था। मैंने फिर भी अपनी स्पीड को कम नहीं होने दिया और वहाँ से तेज़ी में भागने लगा। भागते भागते मैं अपने घर पहुँचा और घर पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पर तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने शुक्र मनाया कि चलो वो जो भी चीज़ थी बला टली और मेरी जान बची। उसके बाद 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो तकरीबन 2:30 या 3 बजे मेरी आँख किसी कुत्ते के भौंकने से खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैं विंडो के पास गया और बाहर की तरफ देखने लगा कि आखिरकार ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो कुत्ता इस पास में ही बने एक गड्ढे की तरफ देखकर भौंके जा रहा है। अंधेरा होने के कारण मुझे उतना कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं समझ पा रहा था कि वो किसी पे तो भौंक रहा है कि तभी अचानक वो कुत्ता भौंकते भौंकते उस गड्ढे के पास चला गया और उस गड्ढे की ओर देखकर और तेज़ी से भौंकने लगा कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कुत्ता उस गड्ढे के अंदर गिर गया। लेकिन गड्ढे में गिरने के बाद चोट के कारण आवाज़ तो आती ही है। उस कुत्ते की एक बहुत दर्दनाक चीख आई और उसके बाद अचानक से वो कुत्ता शांत हो गया। अब उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिरकार इस कुत्ते को हो क्या गया, अब ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मैंने फिर सोचा शायद कुत्ता अंदर गिरने के कारण बेहोश हो गया होगा, इसलिए मैं जल्दी से घर से बाहर उसे देखने के लिए गया कि आखिर कहीं कुत्ता को कुछ हो ना जाए। तो मैंने अपनी फ्लैशलाइट ली और बाहर की तरफ चला गया उसे देखने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जो मैंने नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि ठीक वही शैतान जिसको मैंने 3 या 4 दिन पहले देखा था वही उस गड्ढे में था और वो कुछ नहीं कर रहा था, वह बस उस कुत्ते को मारकर खाए जा रहा था, क्योंकि उस कुत्ते का सर ठीक उस जीव के जबड़े में था और बेरहमी से उसको बस खाए जा रहा था। तब मैंने उस जानवर की पूरी शक्ल अपनी आँखों से वो भी ठीक से देखी थी। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग, जैसे एक बारहसिंगे के होते हैं वैसे बड़े बड़े सींग। उसका मुँह एकदम सूखा सा और लंबा सा। उसका शरीर किसी इंसान की तरह दुबला पतला ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हाड़ मांस हो ही ना। उसके पास एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कैसे 10 या 12 साल का कहीं मांस सड़ रहा हो। उसके आँखों की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे जो कि अलग ही प्रकार की चमक मार रहे थे। उसके मुंह से बस खून टपक रहा था। यह सब देखकर तो मेरी उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगा। लेकिन पता नहीं कम बखत कहाँ से वहाँ एक सूखी लकड़ी पर मेरा पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही उसकी आवाज़ सुन ली। पैर पड़ते ही उस शैतान ने मेरी आवाज़ सुन ली थी और उस शैतान ने तुरंत मेरी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने था। ये देखकर तो मेरे प्राण ही सूख गए थे। मेरे को समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिरकार मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे पैर मानो ऐसे लग रहे थे जैसे वहीं जम से गए हों। कि तभी अचानक मेरे देखते ही देखते वह शैतान उस गड्ढे से बाहर आ गया। उसको उस गड्ढे से बाहर आता देख मैं तो और भी ज़्यादा घबरा गया।
तभी उसने मेरे ठीक आंखों के सामने उस कुत्ते की खोपड़ी को अपने मुंह से बाहर गिराया और एक अलग ही स्माइल देखकर गुर्राने लगा। उसकी गुर्राने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि अब मेरा मरना पक्का है, लेकिन मैं बिना कोशिश किए मरना नहीं चाहता था। मैंने पूरा अपना दम लगाया और वहाँ से पीछे की ओर भागने लगा। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने भागना शुरू किया, वह जीव भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा, और वो भी बहुत तेज़ी से, और वो भी अपने दोनों पैरों पर। ये देखकर तो मेरे को ऐसा लग रहा था आज मैं नहीं बचूंगा, लेकिन भगवान का शुक्र है भागते भागते मैं अपने घर पर पहुंचा, और घर पे पहुंचने के बाद मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और मैंने पीछे की तरफ भी मुड़कर नहीं देखा कि आखिरकार क्या हो रहा है। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो ऐसा लग रहा था बाहर से कोई मेरे दरवाजे को बहुत तेज़ी से पीट रहा है और खुरेच रहा है। मुझे पता था कि ये वही जीव है और वे अंदर आना चाहता है, और अगर वह अंदर आ गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं दरवाजे को लॉक करके ठीक वहीं पे खड़ा था, दरवाजे को पकड़कर कि दरवाज़ा कहीं खुल ना जाए। उसकी वार से ऐसा लग रहा था मानो दरवाज़ा टूट जाएगा, लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा बहुत ही मजबूत था, वह टूट नहीं पाया। वह जीव सुबह तक मेरे घर के दरवाजे को पीटता रहा। जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। मुझे अब ऐसा लगा था कि वो जीव चला गया है। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन उस जीव के पंजों के निशान अभी भी मेरे घर के पास थे। जब वो हुई तो वहाँ के लोगों को मैंने ये सारी बात बताई। तब वहाँ के लोगों ने कहा तू जल्द से जल्द ये जगह छोड़ दे, क्योंकि उसको अब तेरी सुगंध मिल चुकी है और वे अब तुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जा। तो क्या था मैंने तुरंत उसी दिन वे जगह छोड़ दी और आज तक मैं उस जगह पर नहीं गया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर वो जीव अभी भी है या फिर नहीं, और वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की एक कहानी। कैसी लगी आपको? तो दोस्तों वेगस की यही थी कहानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये वेगस की स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही हॉरर वीडियो सुनने के लिए। और दोस्तों मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहूँ और आप लोगों को ऐसी ही हॉरर स्टोरी लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।